रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 27 फरवरी 2021 शनिवार 27 फरवरी 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमें वचन सिखाया जा रहा है वो फर्स्ट तिमोथी फर्स्ट चैप्टर 18 वर्स के आधार से लिया गया है। पहला तिमोथी पहला अध्याय 18 वचन के आधार से लिया गया है। द ऑनर ऑफ प्रीचिंग द गॉस्पल, सुसमाचार सुनाने का, सुसमाचार प्रचार करने का आदर सम्मान, सुसमाचार प्रचार करने का आदर सम्मान। फर्स्ट तिमोथी फर्स्ट चैप्टर 18th verse, This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare। हम हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे। पहला तिमोथी पहला अध्याय 18 वचन। हे पुत्र तिमोथियोस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। और एक बार, हे पुत्र तिमोथियोस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। God has never used the angels to minister or preach the gospel for the salvation of men। परमेश्वर ने ऐसा कभी भी रचना नहीं रखा है कि स्वर्गदूत सुसमाचार को प्रचार करे मनुष्यों के उद्धार के लिए या फिर मनुष्यों की सेवकाई के लिए। Even if he gets the attention of a sinner through an angel, he will get a Christian who has received that salvation to preach the gospel to that sinner, because he gave the church the honor of preaching the gospel। अगर ऐसा भी हो जाए किसी पापी की तरफ स्वर्गदूत परमेश्वर का ध्यान खींच ले, तो परमेश्वर ऐसा करेगा कि कोई मसीह को वो ढूंढ लेगा और उसी ने जो मसीह ने उद्धार पाया होगा उस उद्धार का प्रचार वह करने के लिए मसीह को आगे बढ़ाएगा और उस मसीह के द्वारा वह सुसमाचार उस पापी को सुनने के लिए देगा। यह कारण ऐसा है इसका कि यह काम जो है, यह आदर सम्मान जो है सुसमाचार का प्रचार करने का कलीसिया को दिया गया है। ये हम वचन में देख सकते हैं। एक्ट्स 10 चैप्टर 1 to 6 वर्स। हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 1 से 6 वचन तक इसे पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उसे। कुरनेलियुस का पतरस को बुलवाना। 10 अध्याय के 1 वचन से, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 वचन से 6 वचन में हमको ये देखने को मिलता है किस प्रकार से परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा मनुष्य में जो सुसमाचार पाया हुआ है उस इंसान को लेकर आने के लिए कहता है और फिर उसके अनुसार वो मनुष्य जाकर सुसमाचार को देता है पापियों को। तो ये हम इस वचन में देख सकते हैं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर
परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। He also gave us his saints the honor of executing judgment in this earth over the forces of darkness. Psalms 149, 5 verse to 9 verse. उसने और ऐसा भी किया है कि उसने संतों को दे दिया है यह आदर कि वह न्याय को पूरा करे और इस पृथ्वी के ऊपर अंधकार के जोर के विरोध में वह न्याय भेज सके। ऐसा आदर उसने संतों को भी दे रखा है। यह हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता के 149 अध्याय के 5 से 9 वचन में। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। और एक बार पढ़ेंगे। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों को की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। This is so that we will have no excuse in preaching the gospel and covering the earth with his righteousness. तो ये इसलिए ऐसा है कि हम लोगों के पास कोई ऐसी वजह नहीं रहेगी कि हम प्रचार नहीं कर पाए। सुसमाचार को फैलाना और फिर पृथ्वी भर उसकी धार्मिकता को लेकर जाना। He gave us the power to use his name against satanic forces. उसने अपने सामर्थ्य को उपयोग करने के लिए उसका नाम शैतान के जोरों के विरोध में दिया है। उसने कहा, He said, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature, and these signs shall follow them that believe in my name. Shall they cast out devils? Mark 16 chapter 15 to 17 verse. और उसने ऐसा कहा है मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 15 से 17 वचन में। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 15 से 17 वचन पढ़ेंगे हम हिंदी में। और उसने उनसे कहा,
तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। और एक बार पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। 16 वचन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। 17 वचन, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। Be excited about preaching the gospel and let nothing hinder you from it. बहुत उत्साहित रहिए प्रचार करने के विषय में, सुसमाचार के प्रचार करने के विषय में, और ऐसा कोई भी बात आपको रुकावट होने मत दीजिए। सुसमाचार के प्रचार करने के लिए ऐसी कोई भी बात आपको रोकने वाली बनने मत दीजिए। Irrespective of the threats, persecutions or challenges that you might face, preach the gospel unafraid. इसके बावजूद कि धमकियाँ, सताव या चुनौतियाँ आपको हो सकता है सामना करना पड़े, फिर भी आपने बिना डर के सुसमाचार को प्रचार करना है। Remember, you are a soldier in God's army. याद रखिए, आप परमेश्वर के सेना के दल के सेना हो। Soldiers are undaunted about their cause. सेना जो होता है, वह सैनिक जो होता है, वह अपने हर एक कारण के लिए निडर रहता है। हर एक जो भी वो करता है उस विषय में वह निडर बना रहता है। True soldiers don't retreat and they don't surrender. सच्चा सैनिक, सच्चा योद्धा जो होता है, वह कभी भी मैदान नहीं छोड़कर भागता, वह कभी भी मैदान नहीं छोड़ता और ना ही वह समर्पित होता है। They fight to the finish. वह युद्ध करता है आखिरी समय तक, खत्म होने तक। So be strong and tough in accomplishing the task of soul winning in these last days. तो फिर आपने बलवंत बनना है और मजबूत बनना है और सख्त बनना है, ताकि आप आत्माओं को जीतने का काम पूरा कर सके इन आखिरी दिनों में। Pray, प्रार्थना कीजिए। You represent the heavenly kingdom of Jesus Christ and there is a battle for the souls of men. आप परमेश्वर जो यीशु मसीह है उसके स्वर्गीय राज्य को पृथ्वी के ऊपर प्रतिनिधित्व करते हो, और यह युद्ध है मनुष्यों के आत्माओं के बारे में। Before you go out on evangelism, spend time in intercession. आप बाहर निकलकर सुसमाचार फैलाने के काम के लिए जाए, इससे पहले आप मध्यस्थी की प्रार्थना में समय बिताएं। Prevail in prayer for the souls of men and prophesy their salvation. आप लगातार प्रार्थना किए रहना मनुष्यों के आत्माओं के लिए, उनके ऊपर फिर भविष्यवाणी करना उनके उद्धार के लिए। Prophesy to your city, your nation and the nations of the world that they all belong to Jesus Christ and souls are won en masse into the kingdom.
भविष्यवाणी कीजिए अपने शहर के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर, और जो राष्ट्र है जगत के अंदर उनके ऊपर, कि वह सब यीशु के होके रहे। और यह आत्माओं का जीतना दुनिया भर के पूरे संपूर्ण दुनिया भर के जगत के भीड़ में पूरा हो सके। वो सारी की सारी भीड़ परमेश्वर के राज्य में आ जाए। वह सारी की सारी भीड़ आत्माओं की परमेश्वर के राज्य में जीत लिए जाए, मनुष्यों के आत्माओं को जीत लिया जाए परमेश्वर के राज्य में।